हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। और ये प्रतिभा फाउंडेशन परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है आज के इस नई वीडियो में। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि कंप्यूटर का जो 10 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सिविल कोर्ट रीडर में, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 1 जो है अब आपके सामने है। अब इंतजार खत्म हुई तो बातें नहीं करेंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे हम। और ये बैनर देख रहे हैं आपको कोर्ट रीडर का मेंस का जो कंप्यूटर जो क्लास 1 है और फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय। और कंप्यूटर का परिचय देंगे इसमें हम, और एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे और दूसरा वीडियो इसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले कंप्यूटर का परिचय बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का परिचय। तो देखिए, कंप्यूटर जो है आपको इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, आप जिसको हम लोग प्रायः यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है मेरे साथियों? प्रश्न जो अगर आएंगे तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये आपको कैसा डिवाइस है। तो एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से, जहां से आपको कुछ भी नहीं आता है वहां से भी आप प्रश्न को डील कर सकते हैं। तो क्या है साथियों? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है, तो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ एक प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, जो क्या करता है, जो डाटा इनपुट करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, स्टोर करता है तथा डिस्प्ले करता है। यानी डाटा को इनपुट करते हैं, उसको स्टोर करने का काम करता है और रिजल्ट दिखलाने का काम करता है। ये कंप्यूटर का काम है। संक्षिप्त परिचय है। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है। तो ये प्रश्न आएगा यदि आपके पास, तो आप ऑटोमेटिक लगा दीजिएगा कि लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर जो है आपको शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। ठीक है, सामान्यतः जो है जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या हो गया? गणना करना होता है। यानी इसको हम हिंदी में गणक यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कि कंप्यूटर से तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग हम लोग किस काम में करते हैं? गणना के लिए करते हैं। प्रक्रिया यदि प्रोसेस की करते हैं, यांत्रिकी के लिए करते हैं, अनुसंधान के लिए करते हैं और शोध के लिए करते हैं, इत्यादि कार्यों में किया जाता है। ये संक्षिप्त परिचय है आपका। इसके बाद कंप्यूटर जो है आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है, दोनों मिलकर बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो संयोजन है, जो डाटा को सूचना, यानी डाटा मतलब क्या होता है? सूचना को परिवर्तित करता है। ये आपका रहा आपको कंप्यूटर का संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है, आपको कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है, सबसे नंबर 1 में हम लोग किसी डाटा को इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? डाटा को इनपुट करते हैं। कोई भी डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है, हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में इनपुट करते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? जब इनपुट कर देते हैं तो क्या करता है? वो प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, मतलब उसको एनालिसिस करता है, एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके इसको क्या करता है? रिजल्ट देता है। आउटपुट का मतलब क्या हो गया? ये रिजल्ट देता है। और जैसा हम लोग डाटा डालते हैं उसी प्रकार का रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो ये कंप्यूटर की कार्य पद्धति होती है। सबसे पहले हम डाटा को इनपुट करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है और इसके बाद क्या होता है? आउटपुट होता है। और इसके बाद वह डाटा को स्टोरेज कर लेता है। जो रिजल्ट होता है उसको रिजल्ट स्टोरेज कर लेता है। तो इसको आप संक्षिप्त में क्या याद रखिएगा मेरे साथियों? आप ऐसे याद रख सकते हैं, DARS, डर्स। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, डर्स। सबसे पहले डाटा इनपुट करते हैं, इसके बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। यानी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा? एनालिसिस करता है। आप ऐसे याद रखिए। इस कोड वर्ड को हटाइए और इस कोड वर्ड को लिखिए। पहले लिखिए I, इसके बाद P लिखेंगे हम लोग। क्या लिखिए? P, इसके बाद O और S, IPOS। IPO से अगर याद रखेंगे हम लोग तो डाटा को क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, फिर क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। इस
इसके बाद क्या होता है, आउटपुट होता है, और इसके बाद क्या काम करता है, वो डाटा स्टोरेज हो जाता है। तो इसी प्रोसेसिंग के अनुसार क्या करता है, काम करता है। ये कंप्यूटर का कार्य पद्धति हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है, ठीक है। तो उसमें पहला है इनपुट डिवाइसेस। तो देखिए आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइसेस है। देखिए पहला नंबर कीबोर्ड जो है आपको इनपुट डिवाइसेस है। इसके बाद स्कैनर, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इनपुट डिवाइसेस के अंदर रखे जाते हैं। ये जॉयस्टिक्स है, देखिए जॉयस्टिक है, ये भी आपको इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। माउस साथियों, ये माउस वाला बहुत प्रश्न पूछता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन जो है इनपुट डिवाइसेस है, तो माउस वाला है। इसके बाद लाइट पेन, वेब कैम, ये सभी जो है आपको इनपुट डिवाइसेस है। ये आपको माइक्रोफोन, ये आपको क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, कंप्यूटर की जो है कार्य पद्धति में दूसरा आपको है प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग देखेंगे, ये आपको प्रोसेसिंग जो होता है ये किसकी मदद से काम करता है, देखिए ये सीपीयू की मदद से काम करता है। और सीपीयू को जो है आपको कंप्यूटर का क्या कहता है, मस्तिष्क कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेन। जो काम हमारा ब्रेन कर सकता है वही काम कंप्यूटर का सीपीयू करता है, ठीक है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ऐसे देखिए, ये आपको फ्लॉपी आता है, ठीक है, आपको हार्ड सिंक आता है, इसके बाद हैंड रेशो आता है, ऑप्टिकल रेशो आता है, इसके बाद फ्लेम मॉड्यूल्स आता है, सिंपलीफाई आता है आपको, ठीक है। अरे दिख नहीं रहा है, समझ गए पढ़ाई। तो चलिए साथियों, हम लोग कंप्यूटर के कार्य पद्धति में सेकेंड में आपको प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू जो है ये आपको इसका जो फुल, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, आपको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। यानी हमारे पास जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उस जैसा काम करता है वही काम जो है कंप्यूटर का आपको सीपीयू करता है। और इसका फुल फॉर्म साथियों याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आपको प्रश्न पूछता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है आपको पूरा ये होता है, ठीक है, ये होता है। और इसके जो भाग है देखिए, इसमें जो आपको ये जो लगा हुआ है इसको फ्लॉपी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको हीट सिंक स्लिंक कहते हैं इसको। इसके बाद ये हार्ड ड्राइव आता है, हार्ड ड्राइव भी इसी का पार्ट है, सीपीयू का है। इसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव जो है आपको सीपीयू का पार्ट होता है। नीचे में आप ये देख रहे हैं रैम मॉड्यूल जो है आपको ये सीपीयू का ही पार्ट होता है। इसके बाद ये प्रोसेसर है, सीपीयू प्रोसेसर है, सीपीयू का प्रोसेसर है। और इसके बाद सिंपलीफाई, हाँ ये आपको प्रोसेसर से अच्छी है। इसके बाद आपको ये देखेंगे तो आपको इसको बोलते हैं मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आप देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यानी इस सीपीयू को जो है आपको पावर देने का काम करता है पावर सप्लाई। इसके बाद ये सिस्टम फैन है, इस सिस्टम जो फैन है इसमें फैन लगा हुआ होता है कि जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद उसको ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड जो डिस्क है ये जो है आपको इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है, स्टोरेज क्षमता को, ठीक है साथियों। तो इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये जो है आपको प्रोसेसिंग काम जितना कंप्यूटर में मजबूत होता है, जितना क्वालिटी इसका बेहतर होता है, तब उतना ही कंप्यूटर बेहतर कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज को आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, देखिए साथियों, ये आउटपुट डिवाइसेस, ये आपको आउटपुट डिवाइसेस जो है यहाँ से आपको प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन जो है से कि आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर जो है आप देखिए स्पीकर। आउटपुट का मतलब क्या हुआ, बाहर का डिवाइसेस, याद रखिएगा बाहर का। तो आउटपुट क्या है, ये बाहर, ये जो हेडफोन जो लगा हुआ है वो क्या होता है, बाहर रहता है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस हो गया। ये मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है, ये भी बाहर रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। आप प्रिंटर, प्रिंटर कहाँ था, कंप्यूटर का बाहर रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। प्रोजेक्टर,
स्पीकर, ये सभी जो है साथियों बाहर के डिवाइसेस हैं, यानी इसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है आपको आउटपुट डिवाइसेस है। तो साथियों एक ही बात याद रखना है कि जो बाहर में रहता है कंप्यूटर से वही आउटपुट डिवाइसेस होता है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टोरेज देखते हैं। तो देखिए स्टोरेज में आपको कौन कौन सा चीज आ जाता है। देखिए सबसे पहले आता है हेडमास्टर है हार्ड डिस्क, ठीक है। इसके बाद डीवीडी, ये भी स्टोरेज का काम करता है। सीडी रोम काम करता है, ठीक है। पेन ड्राइव जो है आपको स्टोरेज करने का काम करता है। और फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये भी आपको स्टोरेज करने का काम करता है। और इसका मेमोरी कार्ड तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये स्टोरेज करने का काम करता है। और स्टोरेज का मतलब साथ ही क्या होता है आप समझ लीजिए यूं कि जैसे गोदाम, छोटा गोदाम, बड़का गोदाम, समझ गए। जैसे ये छोटा गोदाम ले लेते हैं, इसका मतलब हो गया गोदाम, बात समझे। और गोदाम का प्रकार भी हो सकता है, जैसे ये छोटका गोदाम, ठीक है, ये से बड़का गोदाम, इससे ये बड़ा वाला गोदाम, ठीक है। जहाँ पे बड़े पैमाने पर चीजों को रखा जाता है, जैसी वस्तु जितनी ज्यादा होगी उतना ही हम लोग गोदाम की जरूरत पड़ता है, समझे। तो वैसी इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं स्टोरेज। जो हम लोग डाटा इनपुट करते हैं, डाटा इनपुट करने के बाद वो प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद आउटपुट होता है। और तो आउटपुट जो रिजल्ट देता है वो स्टोरेज कहाँ करेगा, ठीक है। तो स्टोरेज करने का काम जो है हार्ड डिस्क में होता है, डीवीडी में होता है, सीडी रोम में होता है, मेमोरी कार्ड में होता है, आपको फ्लॉपी डिस्क में होता है, इसके बाद पेन ड्राइव में होता है। तो जनरली जो है हम लोग पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड तो यूज करते ही करते हैं। और फ्लॉपी डिस्क जहाँ पे ये डाटा सेव होता है, डीवीडी हो गया, ये सीडी रोम हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग स्टोरेज को समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है। कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती है कि सबसे पहला स्पीड होता है, कि ये काम जो करता है इसकी गति जो होता है बहुत ज़्यादा गति स्पीड में काम करता है, तो इसकी ये विशेषता है। और इसका जो एक्यूरेसी जो है, त्रुटि रहित कार्य है, इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, न्यूनतम है। यानी जिस प्रकार का हमको इनपुट करते हैं उसी प्रकार का आउटपुट देता है और इसमें कोई भी गलती नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल नग्न गलती होता है। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी, ये इतनी ज़्यादा इसमें स्टोरेज है, कैपेसिटी है कि बहुत सारे डाटा को एकत्रित करके ये रखता है, ठीक है। इसके बाद इसको बहुउद्देशीय के लिए यानी सभी तरह के उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, सामान्य उद्देश्य के लिए भी और कोई विशेष उद्देश्य हो उसके लिए भी ये प्रयोग कर सकते हैं। गोपनीयता, ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिक्रेसी कर सकते हैं। जैसे अपने हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, पासवर्ड लगा लेते हैं और पासवर्ड लगाकर हम लोग उसको डाटा को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं ताकि कोई भी इसको देख नहीं सके। तो कंप्यूटर में यही चीज बात होता है कि हम लोग अगर पासवर्ड लगा देते हैं और पासवर्ड लगाने के बाद इसको कोई भी व्यक्ति उस डाटा को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वो हमारे लिए सिक्रेसी का मतलब सिक्रेसी का काम करता है। तो इस कंप्यूटर में ये भी क्षमता होती है, ये भी विशेषता होता है। और सब क्षमता होता है, डिलीजेंसी जो होता है लाखों करोड़ों बार जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा विशेषता यह है कि ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, इसको निर्देशित करने की कोई जरूरत नहीं होती है, केवल डाटा इनपुट कर देते हैं के बाद हम लोग जो साधारण से जो इसको निर्देश करना पड़ता है वही काम करते हैं, इसके बाद ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू हो जाता है। और इसकी जो रिलायबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक है, बिल्कुल त्रुटिहीन ये काम करता है। तो ये विश्वसनीयता जो है कंप्यूटर की विशेषता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आकार के आधार पर कंप्यूटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो ये माइक्रो कंप्यूटर, पहला नंबर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है आकार के आधार पर। और यह जो है आपको 4 प्रकार का होता है, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप को हम लोग नोटबुक भी कहते हैं, ठीक है, नोटबुक भी कहते हैं। और पॉम टॉप का जो है ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर जो है आपको माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है साथियों। तो आपसे सवाल यही पूछेगा कि आपको
डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है किस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो ये आपको लगाना होगा आंसर माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लैपटॉप किसके अंतर्गत आते हैं, तो लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। पॉम टॉप ये भी जो है आपको माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद वर्क स्टेशन, देखिए ये दोनों तो आपको याद होगा, जो जनरल यूज करते हैं हम लोग, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये सब सवाल ज्यादा पूछता है। ठीक है, ये आपको VVI है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको प्रश्न जो है दोनों से बनता है। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर और पॉम टॉप जो है आप किस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, तो साथियों याद रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये माइक्रो कंप्यूटर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो है आपको माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। लैपटॉप जो है माइक्रो कंप्यूटर का अंतर है। पाम टॉप का देखिए, पाम टॉप जो है ये छोटा जो है कंप्यूटर है, तो आप इसको भी हम क्या करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत लेते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है आपको स्टेशन वगैरह पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपको वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, और ये भी आपको माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा याद रखिए, विशेष गहराई में हमको डूबना नहीं है, बस हाथ डाल के क्वेश्चन को सही कर लेना है मेरे साथियों, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और एग्जाम में आप जाइएगा दम 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करेक्ट करके आइएगा। बस 5 चैप्टर हमको कंप्लीट कर लेने दीजिए और एक एक वीडियो को आप देख लीजिएगा। हर हाल में आपको प्रश्न एक भी छूट जाएगा तो फिर आप जो कहिएगा आपका बात मान लेंगे हम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, एक हो गया आपको माइक्रो कंप्यूटर। आप स्वाभाविक है कोई भी चीज माइक्रो होता है। ठीक है, माइक्रो के बाद क्या हो जाएगा, मिनी हो जाएगा, मिनी हो जाएगा। ठीक, माइक्रो, तो माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और इसकी क्षमता ज़्यादा होता है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, इसकी हर चीज़ जो है इसकी साइज ज़्यादा बड़ा होता है, कीमत ज़्यादा बड़ा होता है। और ये जो आपको मिनी कंप्यूटर से सॉरी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा इसकी स्टोरेज होती है, हर चीज़ क्षमता इससे माइक्रो से मिनी का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अब हम लोग आते हैं मिनी कंप्यूटर में कौन कौन सा आता है। ठीक है, अब मिनी कंप्यूटर में देखेंगे साथियों। ठीक है, एक होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें डिजिटल घड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है, डिजिटल घड़ी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सेल फोन, देखिए सेल फोन जो हम लोग यूज करते हैं ये भी आपको मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, तीसरा नंबर कि कैमरा मिनी कंप्यूटर के ही अंतर्गत आता है। दूसरा आपको क्वांटम कंप्यूटर, क्या लेंगे, क्वांटम कंप्यूटर। देखिए साथियों क्वांटम, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर, इसका भी कुछ हम उदाहरण देख लेंगे साथियों। देखिए रिचर्ड आपको फेमोन ने किया था, रिचर्ड फेमोन। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था साथियों, रिचर्ड फेमोन ने किया, करने कंप्यूटर की कॉपी करने, और ये मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का काम करता है। ठीक है, इसमें यही इतना इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो है मिनी कंप्यूटर में आपको यही एक दूसरा एग्जाम्पल है। और तीसरा और जो हम देख लेते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा देखेंगे ये साथियों नैनो कंप्यूटर जो है आपको मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। तो बस ये तीन जो है नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे फ्रेम कंप्यूटर। ये आपको तीसरी पीढ़ी है। पहला हम लोग क्या सीख लिए साथियों, पहले माइक्रो देखें, हम लोग माइक्रो देखें, इससे क्षमता, कीमत, आकार, प्रकार सभी में आपको मिनी वाला ज्यादा होगा। ठीक है, और अब मिनी वाला से आकार, प्रकार, कार्य क्षमता, एक्यूरेसी जो है इस सभी में जो है आपको कौन ज्यादा होगा, मेन फ्रेम। ठीक है, इसके बाद बारी आता है मेन फ्रेम। देखिए, और बहुत ज़्यादा इसमें यूजेज नहीं है, इसका हम सामान्यतः जो ऑफिशियल में जो ऑफिस वगैरह होता है वहाँ जो यूज किया जाता है मेन फ्रेम में होता है। जैसे कर्मचारी का डिटेल्स, ठीक है, कर्मचारियों का डिटेल्स, उसका वेतन बनाना, ठीक है, उनके डाटा को सुरक्षित रखना, ये सभी जो है काम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। आपको सुपर कंप्यूटर में आप केवल नाम याद रखिएगा साथियों, सबसे सुपर हीरो, ठीक है। ये आपको क्राई 1 जो है सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। परम जो है आपको आपको सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे परम सिद्धि। देखिए परम सिद्धि कंप्यूटर जो है आपको किसके अंतर्गत आएगा, आपको सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद फुगाकू, फुगाकू जो है ये सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। प्रत्यूष, ठीक है, ये जो प्रत्यूष है ये भी सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, ठीक है साथियों। सेमूर, देखिए सेमूर, ठीक है। आर आर क्रे, ठीक है, आर क्रे ने 1976 ईस्वी में आपको क्राई 1 का क्या किया था, आविष्कार किया था, ठीक है। ये आप थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ इतना VBI मान लीजिए ना कि पूछे मत, यहाँ से सवाल पूछता ही है, क्योंकि ये भारत में निर्मित आपको प्रथम सुपर कंप्यूटर है, प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। प्रथम सुपर कंप्यूटर है। इसकी खोज जो है 1991 ईस्वी में किया गया था, विजय भाटकर ने किया था। क्या साथियों, इसका जो बनाने का काम किया था विजय भाटकर ने किया था। कौन किया था मेरे दोस्त, विजय भाटकर ने इसका बनाने का काम किया था। यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। विजय भाटकर मेरे दोस्त, सेमुअर क्राई, इसको याद रखिए, क्राई 1 सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इसको 1976 इसमें बनाया गया था और सेमुअर आर क्राई द्वारा बनाया गया था। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसको विजय भाटकर ने 1991 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब का जो है परम सिद्धि जो है 16 नवंबर, ठीक है, और 2020 को जो है आपको इसको रिलीज किया गया था। ये परम सिद्धि कंप्यूटर, इसको बनाने का जो काम किया था इसने किसने किया था मेरे साथियों, देखिए सी डैक द्वारा इसका निर्माण किया गया परम सिद्धि, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख फॉर्म सुपर कंप्यूटर है। ये पहला मल्टी सुपर फॉर्म कंप्यूटर है, सुपर फॉर्म कंप्यूटर है, ठीक है। जिसको किसने बनाया है, IIT पुणे ने बनाया है। इसको किसने बनाया है मेरे साथियों, IIT पुणे ने बनाया है, जिसको भारत में अनावरण किया गया। कब भारत में, भारत चूंकि IIT पुणे तो भारत में ही है, तो प्रत्यूष यानी भारत का है, परम सिद्धि भारत का है, परम जो है भारत का है। और फुगाकू, देखिए फुगाकू जो है, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। एकदम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछता है। किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर का जाइएगा प्रश्न, तो आपको ये वाला प्रश्न जो है हर एग्जाम में दिख जाता है साथियों। किया गया है 2021 में, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कार्य के आधार पर कंप्यूटर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, देखिए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 तरह के कार्य के आधार पर हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं। और उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होता है और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए यहाँ साथियों हम लोग पहले और बैक चलते हैं। और कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर जो तब बात आप एनालॉग कंप्यूटर का याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल का काम करता है, न्यूमेरिकल, ठीक है। बस केवल टाइप का खाली याद रखिएगा कि क्या काम है इसका, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर का हम लोग देखिए, इसका डेस्कटॉप, ठीक है, एग्जाम्पल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जो है आपको डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें साथियों एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल दोनों का मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और अभी जो है हाइब्रिड कंप्यूटर ही ECG, देखिए ECG और डायलिसिस जो मशीन होता है वो इसका उदाहरण है आपको हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक है साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। वैसे कंप्यूटर का जो समान उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम समान उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे विशिष्ट उद्देश्य
कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य देखेंगे जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए देखिए, सिद्धार्थ जो है पहला कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित है। दम इसको घोंक जाना है मेरे साथियों, दम रट जाना है, हर हाल में यहां से प्रश्न पूछ सकता है। अब देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। इसका प्रथम कंप्यूटर को चार्ल्स बबेजा था और आधुनिक कंप्यूटर का जनक को है एलन ट्यूरिंग कहते हैं। ठीक है, अगला है कि ट्रांजिस्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। ट्रांजिस्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है आपको साथियों ट्रांजिस्टर जो है बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1958 में जैक सेंट क्लैर किल्बी, ठीक है, खाली केवल इतना ही नाम याद रखिएगा, किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने पहली बार आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। देखिए तो साथियों हम लोग क्या करेंगे कि आईसी चिप का, ठीक है, आईसी चिप का यानी इंटीग्रेटेड, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, ग्रेटेड आपको चिप, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। नहीं सॉरी, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका नाम खोज रख लीजिएगा, किल्बी और एक रॉबर्ट नाइस। तो केवल नाइस याद रखिए और रॉबर्ट को भूल जाइए। एग्जाम में केवल आंसर को टिक करना है, आपको याद नहीं रखना है, वो ऑप्शन वाला मिलेगा और आप इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना आईसी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या जाने कितने एग्जामों में ये पूछा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किल्बी और नाइस जो है आईसी का खोज किया था। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडबैक मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब पहला देखिए, एडबैक मूर जो है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित जो है पहला आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, ये भी कुछ याद रखिएगा। चार्ल्स बबेजा को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला जो है, ये तो हम लोग बच्चा में भी पढ़े थे, तो पहले से ही याद है, इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, भारत में पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता में इंस्टॉलेट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको घोंक ही जाना है एकदम मेरे साथियों। इसको आपको घोंक जाइएगा और एग्जाम में जाइएगा अहू बहुदम छाप दीजिएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में पहला कंप्यूटर जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI कोलकाता में। ठीक है, अगला है कि ENISC इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल्स इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIC, देखिए ENAIC, ये एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो आपको यूएसए में निर्मित था। ठीक है, तो साथियों आज के इस वीडियो में ज़्यादा समय आपका बर्बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है और एग्जाम में आपको तैयारी भी करना है और हमको वीडियो भी शूट करना है, कंटेंट्स भी रेडी करना है, और कंटेंट्स ऐसा हो जो आपको एग्जाम में आपको देखते ही लाट टपकने लगे, एग्जाम में क्वेश्चन देखकर ऐसा प्रश्न आ जाए आपको। ठीक है, तो उसके लिए साथियों हमको मेहनत करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा। थ्योरी देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे। तो अभी थ्योरी आपको प्रथम चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर का परिचय। अब नेक्स्ट में हम आपको लेकर आते हैं 50 क्वेश्चन, इसी का ऑब्जेक्टिव। तो आप वेट कीजिए और नेक्स्ट में आपको लेकर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आपको परीक्षा के बहुत बहुत मुबारक हो, और कहीं भी कंप्यूटर का कोई भी वीडियो मत देखिए। आपको 5 चैप्टर का 10 वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके, आपको एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। आपको हर क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है। तो आपको लगे रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को शेयर जितना हो सके कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एकदम चैनल को, और बढ़ा दीजिए एकदम, फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।